180 शब्द प्रति मिनट शुरू। बिल्किस बानो की याचिका पर गुजरात सरकार को कटघरे में खड़ा कर देश की सर्वोच्च अदालत ने सभी सरकारों को सख्त संदेश दिया है। वैसे तो कैदियों की समय से पहले रिहाई को लेकर अनेक बार सवाल खड़े होते ही रहते हैं, लेकिन बिल्किस बानो मामले में 11 कैदियों को समय से पहले रिहाई पूरे देश में चर्चा का विषय बनी थी। बानो ने सुप्रीम कोर्ट में इस रिहाई के खिलाफ याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि नृशंस अपराधों में जब राहत देने पर विचार किया जाता है तो पूरा समाज प्रभावित होता है, इसलिए ऐसे मामलों में सख्तियों का इस्तेमाल करते समय जनहित का ध्यान रखना चाहिए। गुजरात में 21 साल पहले हुए दंगों के दौरान गर्भवती बिल्किस बानो के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के 9 सदस्यों की हत्या ने समूचे देश को झकझोर दिया था। अदालतों में मामला 15 साल तक चला और 11 दोषियों को 2017 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पिछले साल अगस्त में गुजरात सरकार ने अच्छे व्यवहार का हवाला देते हुए सभी दोषियों को रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की चिंता इसी बात को लेकर है कि जो घटना बिल्किस के साथ हुई वह किसी के साथ भी हो सकती है। गुजरात सरकार ने आखिर किस आधार पर उनकी रिहाई की? सुप्रीम कोर्ट ने मामले की फाइल पेश नहीं करने को लेकर भी नाराजगी जताई। अदालत ने साफ कर दिया कि अगर सरकार फाइल नहीं दिखाती है तो वह अपना निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होगी। अदालत ने यह भी कहा कि यदि सरकार ने पूरी तरह से कानून के दायरे में रहते हुए कुछ किया है तो उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल यहाँ सवाल सत्ता की तरफ से मनमाने फैसले लेने का है। हर राज्य में नियम कायदों के तहत कैदियों की समय से पूर्व रिहाई की जाती है। एक गर्भवती महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के दोषी ठहराए लोगों का आचरण अच्छा कैसे हो सकता है? ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, न ही इसे राजनीतिक नजरिए से देखने की या समझने की जरूरत है। ऐसे जघन्य अपराध के दोषियों के साथ नरमी बरते जाने से गलत संदेश जाता है। अदालत की पीड़ा इसी से झलकती है। उसने साफ साफ शब्दों में पूछा कि एक व्यक्ति की हत्या और कई लोगों की हत्या को एक समान कैसे माना जा सकता है? बिल्किस के साथ सिर्फ बलात्कार नहीं हुआ, उसकी आंखों के सामने माँ, भाई बहन और 4 अन्य रिश्तेदारों की हत्या हो गई। ऐसे में दोषियों की रिहाई करते समय गुजरात सरकार को इन मुद्दों को नहीं भूलना चाहिए था। स्टॉप।